नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कोचिंग क्लासेस से पवन सर आज आप लोगों के समक्ष हिंदी के कवि एवं उनकी उपाधियां लेकर आया हुआ हूं। चलें देखते हैं। हिंदी साहित्यकारों कवियों एवं हिंदी साहित्यकारों कवियों एवं लेखकों की प्रसिद्धि। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हिंदुस्तान की तूती किसे कहते हैं? ध्यान देना, हिंदुस्तान की तूती हिंदुस्तान की तूती दोस्तों किसे कहते हैं? जरा विचार करिए। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को किस उपाधि से नवाजा गया? हिंदुस्तान की तूती। अगला है दूसरा पॉइंट, खेलन कवि पंचानन। मैथिल कोकिल खेलन कवि पंचानन मैथिल कोकिल की उपाधि से किस लेखक को जाना जाता है? अर्थात किसका उपनाम है खेलन कवि पंचानन मैथिल कोकिल? मित्रों ध्यान दीजिएगा, कौन है? विद्यापति। विद्यापति क्यों खेलन कवि पंचानन मैथिल कोकिल कहा जाता था? अब यहाँ बात आती है तीसरा पॉइंट, कविशेखर अरूप का कवि। कविशेखर अरूप का कवि किसको कहते हैं? कविशेखर अरूप का कवि। ध्यान दीजिए मित्रों, कविशेखर अरूप का कवि अगर आपसे पूछे कि कविशेखर की उपाधि किसको दी गई है, अरूप का कवि किसे कहते हैं, तो ये भी विद्यापति है। विद्यापति को खेलन कवि पंचानन मैथिल कोकिल कविशेखर अरूप का कवि के रूप में नवाजा गया है, के उपनाम से जाना जाता है इनको। अगला चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट चौथा,
नवकवि। ध्यान देना मित्रों, नवकवि। नवकवि, नवकवि शेखर, नवकवि शेखर, नवकवि, नवकवि शेखर। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव की उपाधि से किस कवि को नवाजा गया? किस कवि को नवाजा गया? विद्यापति को। विद्यापति, विद्यापति को नवकवि, नवकवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि उपाधियों से नवाजा गया। अगला पॉइंट, पांचवा, ध्यान दें मित्रों, पांचवा, कवि कंठाहार, कवि कंठाहार, कवि कंठाहार, कवि कंठाहार, ध्यान देना मित्रों, की उपाधि से किसे जाना जाता है? विद्यापति को ही। किसको जाना जाता है? विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति को कवि कंठाहार की उपाधि से जाना जाता है। अगला, जातीय कवि, जातीय कवि किसे कहते हैं? जातीय कवि किसे कहते हैं? भैया ध्यान देना, जातीय कवि एवं जातीय कवि एवं पंचदेव उपासक, पंचदेव उपासक, जातीय कवि पंचदेव उपासक, जातीय कवि पंचदेवोपासक किसको कहा जाता है? पंचदेवोपासक जातीय कवि विद्यापति को, विद्यापति को, विद्यापति को कहा जाता है। अब ध्यान देना मित्रों, ये तो विद्यापति की प्रमुख उपाधियां हो गई। अब हम ये बताते हैं कि इनको जातीय कवि कौन कहा? नोट, जातीय कवि कहा, जातीय कवि कहा बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जातीय कवि, पहला पॉइंट। दूसरा, पंचदेव उपासक, पंचदेवोपासक, इनको पंचदेवोपासक किसने कहा? ध्यान देना, पंचदेवोपासक कहा, इनको कौन कहा पंचदेवोपासक? ध्यान देना मित्रों, विद्यापति को पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने। कौन कहा इनको? हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री इनको पंचदेवोपासक कहा है। अगला, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। विद्यापति को श्रृंगार रस के
विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान देना मित्रों, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि इनको कौन कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन दिया, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बाकी मिनट मिटाते हैं, आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मित्रों, महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिए, महाकवि, महाकवि, महाकवि होगा, कवि नहीं, ध्यान दीजिए मित्रों, महाकवि शुद्ध होगा। महाकवि एवं कवियों में राजकुमार, महाकवि एवं कवियों में राजकुमार कहे जाने वाले कौन हैं? ध्यान देना, महाकवि एवं कवियों में राजकुमार कहे जाते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और किसने कहा मित्रों? ध्यान दीजिएगा, महाकवि एवं कवियों में राजकुमार कहे जाते हैं अमीर खुसरो, और कहा किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। इनको ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? ठीक है, महाकवियों कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कहा किसने? ईश्वरी प्रसाद। अगला 8वां क्वेश्चन, हिंदी का भवभूति, हिंदी का भवभूति, हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? पुष्पदंत को। ध्यान देना, पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति, हिंदी का भवभूत कहे जाते हैं पुष्पदंत जी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह 10-10 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी मैंने बनाया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, ध्यान देना मित्रों, अभिमान मेरु एवं काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, कविकुल तिलक। ध्यान देना, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक के रूप में जाने जाते हैं। किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, ए पुष्पदंत। कौन है? डायरेक्ट ऐसे करो, पुष्पदंत, पुष्पदंत, पुष्पदंत को कहा जाता है। कहा किसने मित्रों? ध्यान दीजिएगा, इनका स्वयं का कथन, इनको कौन कहा? इनका स्वयं का कथन है। ध्यान देना, स्वयं इन्होंने कहा था, स्वयं कहा।
पुष्पदंत ने अपने आप को स्वयं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक कहा। ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वें की ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है मित्रों? हेमचंद्र को। किसका क्यों कहा जाता है? हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि मित्रों हेमचंद्र को किसने कहा, ये बात आती है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किसने कहा? ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कौन कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पाणिनि। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है मित्रों? कौन है हिंदी व्याकरण का पाणिनि? कामता प्रसाद गुरु। ध्यान दीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है मित्रों। ये याद रखना, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि। ध्यान देना मित्रों, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहते हैं? बताइए। अपभ्रंश का पाणिनि, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। अपभ्रंश का पाणिनि प्राय इसका प्रयोग कम किताबों में मिलता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपभ्रंश का पाणिनि, ठीक है। अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, पीसेल कवि को। किसको? पीसेल को। अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहते हैं? पीसेल को। और कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान देना मित्रों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला 13वां क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है मित्रों? ध्यान रहे, हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को। किशोरी दास वाजपेयी को। किशोरी दास वाजपेयी को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि। और कहा किसने मित्रों? हिंदी शब्दानुशासन के कारण। ध्यान देना, इनको कहा गया है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन के कारण इनको कहा गया। किस कारण से कहा गया? हिंदी शब्दानुशासन के कारण। अगला 14वां क्वेश्चन चलते हैं सामने लेकर। 14वां आपका क्वेश्चन है, भक्तमाल की टीकाकार। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? भक्तमाल, ध्यान देना मित्रों, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्तमाल के टीकाकार, भक्तमाल के टीकाकार, भक्तमाल के टीकाकार कौन है?
अर्थात भक्तमाल के टीकाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, इनको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, प्रियादास कौन प्रसिद्ध हैं? प्रियादास भक्तमाल के टीकाकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? प्रियादास। किस ग्रंथ में लिखे हैं भक्तमाल की टीका? किस, भाई ध्यान दें, भक्तमाल की टीका रस प्रबोधनी शीर्षक से। किसे? रस प्रबोधनी, रस प्रबोधनी शीर्षक से इन्होंने भक्तमाल की टीका, ठीक है, भक्त प्रबोधिनी, शुद्ध होगा प्रबोधनी नहीं प्रबोधिनी, भक्त प्रबोधिनी शीर्षक से लिखा है, ध्यान देना। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है भक्तमाल के टीका में, ठीक है, भक्तमाल के टीका में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? अगला, प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में प्रयुक्त छंद, प्रियदास के भक्तमाल की टीका में प्रयुक्त, के कर लो सही रहेगा, प्रियदास के भक्तमाल की टीका में प्रयुक्त छंद, ध्यान देना कौन से छंद प्रयुक्त हैं, नीचे मैं लिखता हूँ, ध्यान दो। यहाँ कवित्व और सवैया है, कवित्व सवैया, कौन सा है मित्रों? कवित्व और सवैया। इस प्रकार 15-15 की मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष आया हुआ हूँ। 15 की हमारी ये पहली प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। इसके आगे सेकंड प्रश्नोत्तरी रहेगी।